हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा और ये आज होगा आपका क्लास नंबर 2। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे अलजेब्रा का बेसिक और एक आपको फॉर्मूला बताए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और इसी फॉर्मूला पे हम क्या किए थे, आपको सवाल बताए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक, और इस पर हम कुछ सवाल बताए थे, लगभग 5 सवाल आपको सोल्व करके दिखाए थे। और आज हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे सोल्व करेंगे। ठीक, देखिए ये सवाल जो है एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा हुआ है, बहुत ही हाल ही फिलहाल का क्वेश्चन है ये कैसे बनाते हैं इसको हम लोग। आप जैसे सवाल को देखिए दे है ना, तो उसमें आप देखिए कि क्या दिया हुआ है और कैसे काम करेंगे। तो जैसे आप इस सवाल को देखिएगा तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 256 है और यहाँ पे 16 है। ठीक, तो हमको लग रहा है कि ये 256 किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? ये 16 का स्क्वायर है। ठीक, 16 का स्क्वायर है और यहाँ पे x पावर 4 है, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलिए कैसे हुआ? तो 16 का स्क्वायर 256, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स पावर 4 हो गया। ठीक, उसी तरह सेम टू सेम ये 4 का स्क्वायर है 16, तो यहाँ पे हम लोग 4 और वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देते हैं, तो ये पूरा का स्क्वायर हो जाएगा। कैसे? 4 चौके 16 हो गया, वाई स्क्वायर का स्क्वायर वाई पावर 4 हो गया। ठीक, अब देखिए नीचे क्या बचा, 80 एक्स स्क्वायर माइनस 20 वाई स्क्वायर इंटू क्या 16 एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर। आप चाहे तो यहाँ से मन में कैलकुलेशन करके इसको और इसको कटा सकते हैं। ठीक, लेकिन अब ये पहला सवाल है तो हम आपको डिटेल से ही बता रहे हैं। देखिए ये इसको मान लीजिए आप ए, इसको माइनस ये बी है। ठीक, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, आपका ये ए और ये बी है, तो 4 वाई स्क्वायर इंटू क्या होगा ए माइनस बी 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर। ठीक, अब देखिएगा कि देखिए ऊपर में आपका ये आ गया और नीचे में ये टर्म था पूरा। तो अब जैसे देखिएगा तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कि नीचे में क्या है आपका 80 एक्स स्क्वायर माइनस 20 वाई स्क्वायर और यहाँ पे क्या है 16 एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे देखिएगा तो ये वाला टर्म इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, नहीं कटेगा। और एक चीज़ और, यहाँ से आप ऐसा करें, देखिए अगर यहाँ से हम कॉमन ले लें, अगर इसको हम इसी के तरह अगर हम इसको बना दें तो ये भी कट जाएगा। अब ये कैसे कटेगा, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 16 बनाना है हमको, नीचे में ना 16 बनाना है, तो इसे 5 बाहर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 16 पंचे 80। अगर यहाँ से हम 5 बाहर कर लें तो यहाँ पे क्या बचेगा 16 बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पे 16, क्योंकि 16 पंचे 80 हो गया। और जैसे यहाँ से 5 बाहर करेंगे तो यहाँ से कितना बार करना पड़ेगा आपको 4। ठीक, कितना बार करना पड़ेगा आपको 4 करना पड़ेगा। तो ये अब सेम ये मिला कि नहीं मिला, मतलब हम 5 क्या किए कॉमन, वापस से गुना कीजिए वही हो जाएगा, 16 पंचे 80, 80 हो गया, 5 चौके 20, 20 हो गया, तो 5 कॉमन किए हम लोग। तो कॉमन इसीलिए किए ताकि ये क्या हो जाए, कट जाए। देखिए अब ये 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर, 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर, ये भी कट जाएगा। तो पूरा बचा क्या 1/5। यही आपके सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये तो लॉन्ग प्रोसेस हम बताया आपको, लेकिन अगर ये चाहे तो आप यहाँ से ही ए प्लस बी इंटू माइनस बी मन में कीजिए और इसको कटा दीजिए, तो आप जल्दी ही आप सॉल्व कर सकेंगे इसको। ठीक है, लेकिन पहला सवाल था तो सी ऑप्शन आ गया आपका, तो ये है इसका सही तरीका। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। देखिए अगला सवाल आपके सामने रहा, आपसे ही बन जाएगा, कोशिश करेंगे तो। देखिए इस सवाल को देखते ही मेरे दिमाग में एक चीज़ तो आ गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे भी लगने वाला है। कैसे आपको दिखा देते हैं हम, इसको अब गुना कर दीजिए, इधर लेते आइए। तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, 1 बराबर दोनों गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर इधर चले जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चला गया, और यहाँ पे पहले से था क्या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपको दिख रहा होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमको पहले ही दिख गया था ए प्लस बी, इधर आके क्या हो जाएगा इंटू में, और ए माइनस बी दिख जाएगा। ये हो गया आपका ए और ये हो गया बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आपको पता है क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए आपका एक्स स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर, ए का स्क्वायर ए आपका एक्स स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर होगा, माइनस बी स्क्वायर, बी आपका कौन है ए स्क्वायर, तो कहता है इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा एक्स पे पावर 4 माइनस ए पे पावर 4, इसको इधर लेके आइए, ए प्लस ए पे पावर 4 हो जाएगा, बराबर कितना बचेगा एक्स पे पावर 4। ठीक, अगर हम इस पावर को 4 को इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा ए पे पावर 4 है
और ये 4 पावर इधर के क्या हो जाएगा 1/4 बराबर कितना, बराबर हो गया x। ऐसे समझिए आप। वैसे तो आंसर कितना आया 1 + a⁴ 1/4, ऑप्शन नंबर डी, a + 1/4 1/4। ठीक, यहाँ पे भी सेम है लेकिन यहाँ पे तो प्लस, यहाँ पे माइनस, तो माइनस वाला होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक, समझिए कैसे 1/4 लिखे हम। जैसे अगर x⁴ है, ठीक, बराबर 5 है, तो आप पावर को अगर भगाइएगा तो क्या हो जाएगा x बराबर 5 1/4, क्या हो जाएगा 5/4। ठीक, अगर एग्जांपल और लेते हैं x पे पावर 3 बराबर y है, तो यहाँ से अगर हम एक x निकालना चाहें तो कितना x से आएगा, तो पावर को उधर लेते जाइए, y 1/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/3। 4 रहेगा तो 1/4, 5 रहेगा तो 1/5, 6 रहेगा तो 1/6, उस यहाँ पे 4 था क्या हो गया इधर करके 1/4। ऑप्शन नंबर डी रहा ये आपका आंसर। आते हैं हम लोग अब अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 8 है। काफ़ी लंबा सवाल दिख रहा है और आपको घबराना नहीं है इतना लंबा सवाल देख करके। अरे जितना लंबा सवाल होता है ना उसको उतना ही स्मार्ट अप्रोच से बनाया जा सकता है। आप सिर्फ पैटर्न पकड़िए कि कौन सा इसमें पैटर्न है। अगर आपको वो पता चल गया तो आप तुरंत सवाल को बना सकते हैं। ठीक, जैसे हमको दिख गया यहाँ पे कि क्या लगने वाला है। जैसे यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे a + b है और सेम वहीं पे a - b है, तो हम बोल सकते हैं कि ये a + b × a - b का फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है। तो क्या होता है फॉर्मूला a² - b², तो 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर p² हो जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होने वाला है, तो 1 - p² हो गया। ठीक, अब जैसे हम इसको और इसको सॉल्व किए, इस वाले को और इस वाले को, तो क्या आके मिला हमको 1 - p² मिला। अब फिर जैसे हम यहाँ पे देखें तो a + 1 + p² और 1 - p², तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं a + b है और a - b है, तो ये भी हो गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर a + b × a - b, क्या हो जाएगा a² - b², तो a² - b², इसका भी स्क्वायर करना होगा आपको, p² का भी स्क्वायर, तो स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट पावर 4 लिख देंगे। क्या डायरेक्ट पावर 4 लिख देंगे, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होने वाला है। फिर जैसे कि ये तो आपको ये वाला दिख गया a + b × a - b, तो यहाँ पे बोलेंगे a² - b², 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा कितना 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर आपको पैटर्न दिख गया इसका a + b × a - b, क्या होगा a² - b², तो 8 का कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, स्क्वायर नहीं मतलब 8 p पावर 8 पे स्क्वायर देंगे, 8 का स्क्वायर नहीं, 8 का तो 64 हो जाएगा, नहीं यहाँ पे स्क्वायर है तो 8 दूनी 16 होगा। कितना होगा यहाँ पे 16, गुना हो जाता है पावर, तो 8 दूनी 16 हो गया। तो ये किसको सोल्व किया आप, इसको किए थे पहले, फिर इन दोनों को किए, इनको किए, लेकिन आप देखिए यहाँ पे -1 तो बचा हुआ ही रह गया, तो -1 यहाँ पे लिखना होगा आपको। -1 + 1 ये तो कट गया, क्या बचा -p पावर 16। देखिए कहाँ पे मेरा -p पावर 16 नहीं है, यहाँ पे 32 है, 16 पूछा है, यहाँ पे p पावर 16 लेकिन माइनस नहीं आगे में, माइनस भी होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए जितना लंबा सवाल था उतना ही स्मार्ट तरह से हम लोग बना दिए, तुरंत सवाल सॉल्व हो गया। वो तो आपको दिखाया नहीं तो तुरंत ये बनने वाला था, 2 सेकंड क्या कहते हैं, लेकिन 10 सेकंड में आप ये सवाल बना देते हैं आप। ठीक, अगले सवाल पे आते हैं हम लोग, और ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए अगला सवाल ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। ये कहते हैं निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए, आपको इसको सरल करना है। तो जैसे अगर आप सवाल को देखिएगा तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि यहाँ पे भी a² - b² लगने वाला है। आपका ये वाला पूरा हो गया a और ये हो गया b, तो a² - b², क्या होगा a + b × a - b होने वाला है, a + b, तो a पूरा हो गया आपका। अच्छा मैं करके दिखाएं, सब चलिए लॉन्ग विधि से चलते हैं, नहीं तो अगर शॉर्ट में करना चाहें ना तो आप यहीं से ही a + b × a - b कर सकते हैं। पहले तो a + b कीजिए, उसके बाद a - b कीजिए। a + b मतलब इसको क्या करना होगा प्लस करना होगा, इसको प्लस करना होगा अंदर वाले को, तो प्लस करेंगे तो a कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। ठीक, प्लस b करना है तो a हो गया, फिर b और b -b लगा हुआ है तो कट जाएगा, फिर +c 2c हो जाएगा। ये हुआ तरीका। और अगर घटाने का बात आएगा तो a में घटेगा a 0 हो जाएगा, b में घटेगा -b तो ये 2b हो जाएगा, और c में घटेगा c तो ये 0 हो जाएगा। मतलब सिर्फ इतना सा आया आपका।
अगर कोई बच्चा चाहे तो आप डायरेक्ट इसको ना लिख करके आप ये ऐसे कर सकते हैं, तुरंत सवाल बन जाएगा और फिर +4ac करके हम इसको सवाल को बना सकते हैं। अगर गुना करें तो करिए गुना, तो क्या हो जाएगा 2 2 दूनी 4 ab हो जाएगा, फिर 2b से इसमें करेंगे तो 4ac हो जाएगा और +4ac है। और जब यहाँ से 4 हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर में ab + ac प्लस सॉरी ab यहाँ पे bc है ना, bc ab + bc + ac, और ये आपका सवाल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। ये स्मार्ट तरीका हुआ बनाने का। लेकिन अब बोलिएगा कि आप ये मन में किए कैसे, हमको तो समझ में आया ही नहीं। तो अगर समझ में नहीं आया तो हम 1-2 बार आपको बता देते हैं, उसके बाद आप भी कोशिश करिएगा कि हम मन में ही इसको a + b × a - b कर लें। नहीं तो अगर आप बार बार अगर इस तरह लिख करके बनाइएगा तो बहुत दिक्कत होने वाला है। ठीक, तो हम अभी आपको बता देते हैं ये कैसे आया, लेकिन 1-2 बार बताएंगे, उसके बाद आपको अपने से ही प्रैक्टिस करना होगा, मन में ही करने का। अगर मन में कैलकुलेशन करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। देखिए कैसे किया, ये मिटा के हम बताते हैं फिर से ये कैसे आया शॉर्टकट। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या किया हम लोग, क्या करना आपको, सूत्र क्या होता है a + b × a - b, क्योंकि a स्क्वायर है -b स्क्वायर है, तो सूत्र क्या होता है a + b × a - b। तो पहले हम लोग प्लस करेंगे, a प्लस करेंगे, क्या करेंगे a प्लस। देखिए कैसे करेंगे प्लस, तो आपका ये पूरा a है और ये b है, इन दोनों को प्लस करना है। तो a + b + c और प्लस करेंगे ये वाला चीज़, ये वाला a हो गया, और प्लस b आपका ये है a - b + c, ये तो हो गया पूरा आपका a + b हो गया। ठीक, a + b हो गया। अब क्या करेंगे a - b, तो आपका पूरा ये a है a + b + c, इसमें माइनस करेंगे हम लोग ये वाला चीज़, b को माइनस करेंगे a - b + c। ठीक, तो ये हो गया a + b × a - b। वही इसको सॉल्व करना होगा अब, कीजिए तो a कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, b + b - b ये तो कट जाएगा, और यहाँ पे +c क्या हो जाएगा 2c हो जाएगा। अब इनटू में ये भी करना होगा, तो a में घटाएंगे a तो हो जाएगा 0, मतलब कट जाएगा, ये a में घटाएंगे a तो कट जाएगा। अब b में माइनस करेंगे -b, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस से, तो b + b क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा। और क्या +c में घटाएंगे +c, तो ये +c और ये प्लस -c हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो बचा कौन सी आपका 2b, वही यहाँ पे किए थे, क्या किए थे गुना करो। अब फिर से करके दिखा देते हैं, 2b से इसमें गुना कीजिए तो 2 दूनी 4 ab हो जाएगा, फिर यहाँ पे कीजिए 2 दूनी 4 bc हो जाएगा, और प्लस ये तो इसका हुआ, और साथ ही साथ में एक चीज़ आपको और दिया हुआ है +4ac भी दिया हुआ है। ये तो हम इन दोनों को सॉल्व किए, इसको और इसको सॉल्व किए, इसको सॉल्व किया, तो ये हुआ, और साथ में आपको 4ac भी दिया हुआ है, तो 4ac लिख दिए। अब यहाँ से आपका 4 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा ab bc और ac बचेगा। ठीक, ये आपका आंसर रहा ऑप्शन नंबर 4ab bc c है, ये आपका आंसर रहा। लेकिन आपको तो ये स्टेप लिखना है ही नहीं, मन में ही करना है, जैसे हम पहले करके दिखाए थे आपको। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 9 था। ठीक है, रहने देते आज यहीं तक हम लोग, इसके बाद हम लोग फिर अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे इसके आगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।